हम सब जानते हैं कि चाइना ने पाकिस्तान के साथ साथ और भी देशों के साथ CPEC चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के साथ और भी देशों के साथ CPEC के हस्ताक्षर करवा लिए हैं, जिसकी वजह से चाइना के बहुत सारे लोग जो भी इंजीनियर वगैरह हैं वो सब पाकिस्तान में हैं। तो जब पाकिस्तानी लोगों को मारा जा रहा है, फिर क्या हुआ? कौन मारा है? केवल आतंकवादी मारा है। तो केवल चाइना पूरे वर्ल्ड में ऐसा देश है जो इन के मुंह बंद कर देता है, चाहे वो मस्जिद तोड़ के या कुछ और करके। इसकी नीति के आगे कोई नहीं बोलता, चाहे वो आपका UAE हो, कतर हो, कोई भी हो। और इस देश को छोड़ करके कोई अगर कुछ बोलता है तो ये मानव अधिकार की दुहाई देते रहते हैं और ये खुद ही लोगों को मार रहे हैं बेवजह। आतंकवादी मानसिकता के लोग हैं ये। चीन के डांट लगाने के बाद आखिरकार पाकिस्तान की सरकार ने चीनी नागरिकों की सुरक्षा को बढ़ा दिया है। चीन के हर वर्कर को अब पाकिस्तान में बुलेट प्रूफ गाड़ी मिलेगी। ये चीनी कामगार जो चाइना के वर्कर्स हैं CPEC परियोजना के लिए आए हुए हैं। बलूच विद्रोही इन चीनी नागरिकों को पर काफ़ी हमला करते रहते हैं। उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि चाइना बेवजह बलूचों की ज़मीन पर कब्जा कर रहा है। इसलिए चाइना ने मुनीर की सेना से बोला है कि चाइनीज़ नागरिकों की सुरक्षा बढ़ाई जाए। इसी टॉपिक को लेते हुए मैं डिस्कस करने वाला हूँ। आज अगर हम देखें तो पाकिस्तान की सरकार और वहाँ की सेना ने एक बार फिर से चीन के आगे घुटने टेक दिए, क्योंकि आप जानते होंगे कि पाकिस्तान ऑक्यूपाई कश्मीर के अलावा कुछ और हिस्सा जो चाइना को दे रखा है, अक्साई चिन, वो भारत का ही अभिन्न अंग है। चीनी नागरिकों पर बलूचों ने खूनी हमले किए और बाद में चीन के राष्ट्रपति ने जमकर पाकिस्तान की डांट लगाई। मुनीर से कहा कि अपने सरकारी जितनी भी एजेंसी है उसे लगा दो और सेना के जवानों को लगा दो। किसी भी हालत में अगर कोई भी चाइनीज़ मरा तो ये अच्छा नहीं होगा। चीन के दबाव में आकर के अब पाकिस्तान की सरकार ने सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया है। किसकी सुरक्षा व्यवस्था को? चाइनीज़ लोगों की सुरक्षा व्यवस्था को, जो पाकिस्तान में रह करके कुछ कंस्ट्रक्शन का वर्क कर रहे हैं। CPEC के तहत पाकिस्तान की सरकार और वहाँ की सेना ने एक बार फिर से चीन के आगे घुटने टेक दिए हैं। चीनी नागरिकों पर बलूचों के खूनी हमले के बाद चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने चाइना ने पाकिस्तान की सरकार से साफ कर दिया है और ये कहते हुए बोला है कि अगर उनके देश में CPEC परियोजना में लगे सैकड़ों चीनी वर्कर की सुरक्षा को नहीं बढ़ाया गया तो वह काम बंद कर देगा। यही नहीं, चीन अपनी सेना को पाकिस्तान में सुरक्षा व्यवस्था के लिए भेजना चाहता है। चीन के दबाव के बाद अब पाकिस्तान ने सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया है। निक्केई एशिया की रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने पाकिस्तान से कहा था कि वह प्रत्येक चीनी कर्मचारी को बुलेट प्रूफ कार मुहैया कराए। रिपोर्ट के मुताबिक अब पाकिस्तान के गृह मंत्रालय ने पिछले सप्ताह एक मीटिंग की और फैसला किया है कि चीनी कर्मचारियों के लिए सख्त प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा। ये नए प्रोटोकॉल के चीनी विशेषज्ञों और निवेशकों पर लागू होंगे जो BRI के तहत बना रहे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए काम कर रहे हैं। तो वर्ल्ड के लिए BRI प्रोजेक्ट है, लेकिन पाकिस्तान के लिए चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पर काम कर रहा है। इस नई प्रक्रिया के तहत चीनी नागरिकों को स्थानीय पुलिस को अपना आवासीय पता देना होगा। चीनी नागरिकों का काल बने बलूच ढूंढ के चीनी लोगों को मार रहे हैं। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाएगा कि चीनी नागरिक बुलेट प्रूफ गाड़ी में ही यात्रा करें। चीनी $50 अरब से ज़्यादा का निवेश कर चुके हैं पाकिस्तान में और अब तक उसके 100 से ज़्यादा नागरिकों पर पाकिस्तान में हमले भी हो चुके हैं। बलूच विद्रोही कई चीनी नागरिकों की जान तक ले चुके हैं और CPEC परियोजना का बलूचिस्तान में काफ़ी विरोध हो रहा है। अगस्त महीने में बलूचों ने चीनी नागरिकों पर भीषण हमला कर दिया था, लेकिन बुलेट प्रूफ कार की वजह से उनकी जान बच गई। इसके बाद चीन ने पाकिस्तान को बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ मुहैया कराए जाने के लिए कहा था। चीनी नागरिकों पर हुए ज़्यादातर हमलों की जिम्मेदारी बलूच लिबरेशन आर्मी ने ली है। चीन ने इन हमलों की निंदा की है और पाकिस्तान से हमलावरों को
सजा देने की मांग कर डाली। चीनी विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि चीनी नागरिकों का खून व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। जो लोग इस हमले के पीछे हैं उन्हें कीमत चुकानी होगी। चीन सीपीईसी के जरिए पाकिस्तान और मध्य एशिया में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता है। यही नहीं, वे इस रास्ते का उपयोग अरब सागर तक अपनी सीधी पहुंच बनाना चाहता है। पाकिस्तान के ग्वादर में चीन नौसैनिक बेस बना रहा है और इसको फिर रेल, रोड और पाइपलाइन के जरिए चीन से जोड़ दिया जाएगा। जय हिंद।